निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आपका एक मित्र हमेशा परेशान, डरा और सहमा रहता है। वह हमेशा यही सोचता रहता है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। ऐसे में आप अपने मित्र को समझाएंगे कि उसे किसी डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज कराना चाहिए। सही। उसे अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर वह अच्छा सोचेगा तो अच्छा ही होगा। सही। उसे पूजा पाठ करना चाहिए ताकि उसके साथ बुरा ना हो। उसका भाग्य खराब है इसीलिए उसके साथ बुरा होता रहता है। ये गलत है। अब आपकी बहन को हमेशा लगता है कि उसका भाग्य खराब है इसलिए उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। ऐसे में आप अपनी बहन को समझाएंगे कि उस सबके साथ कभी अच्छा और कभी बुरा होता है। यही जीवन है। ये ठीक है। उसे अपनी सोच सकारात्मक करनी चाहिए। ये ठीक। उसे किसी तांत्रिक से मिलकर अपने भाग्य को बदलने का उपाय करना चाहिए। नहीं। उसकी कुंडली में दोष है इसलिए उसके साथ बुरा होता है। ये नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान से पढ़िए और हर परिस्थिति के नीचे कुछ प्रश्न और विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से जो भी विकल्प आपको सही लगे उसे चुनिए। जानकी का बड़ा भाई शिरीष दूध लेने बाजार गया है। वह प्रतिदिन सुबह दूध लेने बाजार जाता है और अक्सर आधे घंटे में दूध लेकर लौट आता है। आज शिरीष को गए 40 मिनट हो गए हैं। वह अभी तक लौटकर नहीं आया। जानकी को बुरे ख्याल आ रहे हैं। उसे डर है कि कहीं शिरीष को कुछ हो तो नहीं गया। वह बहुत घबरा रही है। उसको पूर्ण विश्वास है कि शिरीष के साथ कोई दुर्घटना हो गई है। वह अपनी बहन से बाजार जाकर शिरीष को ढूंढने के लिए कहती है। उसकी बहन उसे समझाती है कि वह आ जाएगा, शायद कहीं काम से रुक गया होगा। उसे सकारात्मक सोचना चाहिए। वह जानकी को समझाती है कि वह हमेशा ही की तरह नकारात्मक विचार अपने मन में ना लाए। यह सुनकर जानकी अपनी बहन पर बहुत नाराज होती है और घबराकर रोने लगती है। क्या जानकी की यह सोच सही है? नहीं। क्या जानकी की सोच नकारात्मक है? हाँ। क्या उसे शिरीष को ढूंढने जाना चाहिए? नहीं। उसे शिरीष को ढूंढने नहीं जाना चाहिए। इस परिस्थिति में आप जानकी को क्या सलाह देंगे? इस परिस्थिति में मैं जानकी को थोड़ी और
प्रतीक्षा करने को बोलूँगा। उसके बाद उसे ढूंढने के लिए जाने दूंगा। नेक्स्ट है प्रश्न 1, क्या पूरे दिन प्रतीति का व्यवहार सही था? नहीं। क्या प्रतीति नकारात्मक सोच ज़रूरत से ज़्यादा घबरा रही थी? हाँ। 3rd नंबर, क्या वह घबराने की जगह इस समस्या का कोई हल निकाल सकती थी? यदि हाँ, तो वह समस्या का क्या हल निकाल सकती थी? हाँ, वह इस समस्या का हल अपनी सहपाठी के साथ पुस्तक साझा करके हल निकाल सकती थी। आप प्रतीति को क्या सलाह देंगे? प्रतीति को घबराने की जगह शांत और सकारात्मक रहकर समस्या का समाधान ढूंढने की सलाह दूंगा। प्रश्न 3, कहा जाता है कि अगर आप सकारात्मक सोचें तथा किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक विचारों को अपने मन मस्तिष्क पर कब्जा ना करने दें तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। अपने अध्यापक से चर्चा करके समझने का प्रयास कीजिए कि सकारात्मक रहना क्यों आवश्यक है। इस चर्चा से प्राप्त जानकारी का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सकारात्मक
ऊर्जा से दुखदाई स्थिति भी सुख में बदल सकती है। जब हम किसी काम करने के प्रति पूर्ण लगन से और सकारात्मक सोच से करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। जो वाक्य सकारात्मक सोच को दर्शाते हैं उन पर सही का निशान लगाइए और जो वाक्य नकारात्मक सोच को दर्शाते हैं उन्हें गलत दीजिए। फर्स्ट वन, मुझे पूर्ण विश्वास है अध्यापक को मेरा काम अवश्य पसंद आएगा। ये सही। मैं कितना भी प्रयास कर लूँ मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। ये गलत। मैं कितनी भी मेहनत करूँ मुझे परिश्रम का फल कभी नहीं मिलता। गलत। मुझे लगता है कि मैं बीमार होने वाली हूँ क्योंकि आजकल सब बीमार पड़ रहे हैं। गलत। मैं समय पर नहीं पहुँच पाऊँगी और मुझे माता पिता की नाराज़गी सहनी पड़ेगी। गलत। 6 नंबर, मैं सबका भला करता हूँ इसलिए मेरे साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। ये सही। मुझे लगता है कि मेरी आज की परीक्षा अच्छी नहीं जाएगी। गलत। कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता क्योंकि मेरे भाग्य ही खराब है। गलत। आजकल कोई किसी की सहायता नहीं करता, सारी दुनिया स्वार्थी है। गलत। अगर हम दूसरों की सहायता करेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर लोग भी हमारी सहायता करेंगे। ये सही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल।